हेलो भाई और सिस्टर लोग, क्या हाल चाल है आपका। मैं गौरव उपाध्याय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल माइंडफुल स्टूडेंट्स में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अरे ओ भैया, पन थामा थामा तनी का कर रहे हैं? देख रहे हैं शायद कोई यूट्यूबर पे पढ़ा रहा है। अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझ रहे हो? और ये कर है ट्रिग्नोमेट्री। ये कब का पढ़ कर छोड़ दिए हैं हम। अच्छा, तुम कब का पढ़ के छोड़ दिए हो? तो थोड़ा बताओ तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। सुने हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ पढ़ाओ, बहुत आगे जाओगे, पढ़ाओ पढ़ाओ। नहीं नहीं, तुम ही तो बोल रहे थे कब का पढ़ के छोड़ दिए, तो नहीं बताओ थोड़ा सा क्या होता है। अरे नहीं नहीं भैया, अरे बाप रे, फाड़ी तो धोती खो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भैया तो निकल गए, लेकिन आपको नहीं निकलना है, आपको बने रहना है और सीखना है और समझना है। तो चलिए सीखने का सफर शुरू करते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। जो पहला पार्ट में देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और दूसरा पार्ट में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो अलग अलग वैल्यू होता है कुछ एंगल्स के लिए, वो देखेंगे। और तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। तो चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको बेसिक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो क्या है, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल और उस साइड्स में रिलेशन बताता है। अब इस बात को समझने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, राइट ट्रायंगल्स के बारे में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, और दूसरा जो कि इस चैप्टर में ही हम लोग देखने वाले हैं इसी पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और राइट ट्रायंगल्स के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट ट्रायंगल्स के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगा। तो फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसे कि ये सपोज ये राइट ट्रायंगल से नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी और ये सी। राइट एंगल बन रहा है हमारे इस एंगल बी पे, और ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा क्या है, कुछ नहीं है, एंगल से रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वही हमारा ये थीटा। और दूसरा चीज इसमें क्या जानना है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसको समझने का दूसरा तरीका भी है कि 90 डिग्री जहां पर बन रहा है, तो जस्ट सामने वाला जो साइड दिख रहा है ये वाला, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। मैं इसके नीचे लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड। और ये जो एंगल देख रहे हैं थीटा, इसके जस्ट सामने का जो साइड है ये वाला, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर है किस लाइन पे आके फॉल किया है, किस लाइन पे गिरा है हमारा, ये इस लाइन पे आया है और इस लाइन पे गिर गया है, यानी फॉल कर गया है। इसको क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। अब इसमें क्या है कि ये जो है हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल का, ये ऑलवेज फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है ये। जबकि ये परपेंडिकुलर और बेस हमारा इंटरचेंज करते रहता है, यानी बदलते रहता है आपस में। और बदलेगा कब, तो देखिए ये एंगल चेंज होता है। अगर ये एंगल यहाँ ना लेकर हम ये एंगल यहाँ ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये इंटरचेंज कर जाता है। देखिए कैसे होता है ये। सपोज एक और राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं डी ई और एफ। ये 90 डिग्री हमारा ई पे बन रहा है। अब यहाँ पे एंगल ये थे, यहाँ पे थीटा, ये एंगल कहाँ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा 90 डिग्री की, जो जस्ट सामने वाला होता है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये तो हाइपोटेनस ये से फिक्स रहेगा अपना ये। जैसे कि मैंने बताया था ऊपर में कि थीटा जो एंगल है उसके जस्ट सामने का जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर होता है, वैसे इसके जस्ट सामने का जो एंगल ये होगा वो भी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन देख रहा है किस लाइन पर गिरा है, इस लाइन पर गिरा है। ये लाइन जो है इस पर गिरा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन राइट एंगल्स के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्रीज। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमको जनरली 6 तरह के पढ़ना होता है, जिसमें से मेन हमारा 3 है। अगर आप लोग 3 अच्छे से ये पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक बात ये 3 आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं क्या होता है। पहला होता है हमारा साइन, जिसके शॉर्ट फॉर्म हम लोग SIN देते हैं। बोलने उच्चारण लगभग सेम ही आता है, साइन। और ये होता है हमारा ये भी साइन ही होता है। अब जैसे मैंने आपको पहला स्टेटमेंट बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एंगल और उस साइड्स में रिलेशन बताता है। तो देखिए कैसे होगा ये, कि जो एंगल यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ये ला के थीटा यहाँ पे आप ये लगा दीजिए, तो क्या बन गया हमारा, ये साइन थीटा बन गया। अब यही साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर यानी कि ये, बाई में हाइपोटेनस यानी कि
ये वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका नेमिंग कर लेते हैं इस लेवल के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेनस क्या हमारा ये ए सी। वैसे ही देखते हैं इसको, कोसाइन सेकंड हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं इसको, कॉस पढ़ते हैं। तो वही सेम काम की, थीटा लाके यहाँ रख दिए, ये कॉस थीटा बन गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस क्या है, ये बीसी है तो हमने बीसी लिख दिया, हाइपोटेनस क्या है एसी है तो एसी लिख दिया। वैसे ही हमारा थर्ड क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, टेंजेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म लोग टैन बोलते हैं। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी बाई बीसी। अब ये तीन को कैसे देखेंगे, ये आपको तीन पता होना चाहिए। अगर ये तीन पता है तो आसानी से केवल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आपको मात्र इसको थोड़ा सा अच्छी याद रखना पड़ेगा। कॉस और ये देख सकते हैं कॉस सेकंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा बोलते हैं, सेकंड जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा बोलते हैं, और ये कॉटजेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉट बोलते हैं। तो इसको इसका ये जो फॉर्मूला है ये वाला तीनों का, ये कैसे याद करेंगे हम, देखिए आपको मात्र इसमें रखना है कि ये कॉसिक है ये साइन उल्टा होता है, ये जो सेक है ये कॉस को उल्टा होता है, और ये जो कॉट है ये टेन का उल्टा होता है। ठीक, अब कॉसिक हमको अभी जस्ट बताया मैंने, साइन उल्टा होता है, साइन कितना था परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो कॉसिक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इस तरीके से सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का जस्ट उल्टा कर दो तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है कॉस, इसका उल्टा कर दो तो हाइपोटेनस बाई बेस। वैसे ही लास्ट हो गया हमारा ये कॉट थीटा, पता है किसका उल्टा, टेन उल्टा, तो टेन उल्टा कर दीजिए, कितना है परपेंडिकुलर बटा बेस है, इसका उल्टा कीजिएगा तो बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और इसमें दो तीन चीजें बाकी है मैं करा देता हूँ, तो फिर चलेंगे हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम देखेंगे क्या, जो हमारा बचा हुआ पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। या फिर अगर कॉसेक साइन उल्टा है तो साइन भी तो कॉसेक उल्टा होगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो साइन का लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक सकते हैं। वैसे ही सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक को 1 बाई कॉस सकते हैं। अगर सेक कॉस उल्टा है तो कॉस भी किसका उल्टा होगा, सेक का उल्टा होगा, यानी कि कॉस को हम लोग 1 बाई सेक लिख सकते हैं। वैसे ही कॉट मैंने बताया था किसका उल्टा होता है, टेन, इसीलिए कॉट को हम लोग 1 बाई टेन लिख दिए थे, और टेन क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट लिख सकते हैं। ये मैंने पहले बताया था, एक जगह अच्छे से लिख दे के आप लोग अच्छे से नोट करके अपने नोट्स बना सके अच्छे से। अब जो हमारा बच रहा है ये 4-5 फॉर्मूला और बच रहा है, उसको देख लेना है। जैसे कि पहला है टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट कितना होता है, कॉट का कोई याद जरूरत नहीं है, टेन उल्टा होता है तो टेन उल्टा कर दीजिए, कॉस बाई साइन हो जाएगा। अब ये है कि टेन इंटू कॉट 1 होता है, साइन इंटू कॉसिक 1 होता है, और कॉस इंटू सेक 1 होता है। ये सब कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया जस्ट यहाँ पे, एग्जाम्पल से ये ले लेते हैं, टेन का ये ले लेते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। अब क्या कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन में कॉट कीजिएगा, टेन इंटू कॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे लिए 1 हो जाएगा। तो टेन इंटू कॉट 1 हो जाएगा। वैसे ही आप इसको दोनों पकड़ कीजिएगा तो हमारा ये दोनों रिलेशन आ जाएगा। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर अच्छे से दिमाग बैठा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट का पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम आगे क्या करेंगे, अच्छा इसी बात को अगर मोदी जी को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, देखिए कैसे बोलेंगे, बोलेंगे मित्रों यहाँ तो कंसेप्ट का पार्ट पूरा हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा मोदी जी अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 17 हमारे पास ये दिया हुआ है, और बोला है कि सभी के सभी क्या निकालना है, हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। ये साइन दे दिया है हमको, और कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है, ये सारे हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो ये कैसे निकलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये इसको रिलेट करेंगे राइट ट्रायंगल के साथ। तो कैसे रिलेट करेंगे, सपोज एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ए, ये बी और ये सी। सपोज ए यहाँ कर लीजिए आप इसको, क्योंकि एंगल ए दिया है ना, तब यहाँ पे आसानी रहेगा समझना। यहाँ ए कर लीजिए और यहाँ सी कर लीजिए। बोला है एंगल ए लेना है, एंगल ए इसको मान लेते हैं, और एंगल ए कितना दिया है 8 अपॉन 17। हम सबको पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्मूला देता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा BC अपॉन ये क्या हाइपोटेनस क्या होगा ये AC।
और जो कि कितना दिया है भाई, 8/17 दिया है। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, साइन ए का जो साइन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, उसका नेमिंग कर दिया है। और ये जो साइन का वैल्यू दिया हम लोग 8/17 यहाँ पे लिख दिया है। अब आप लोग खुद देख सकते हो कि बीसी कितना हो गया यहाँ से, मान लेते हैं लेट बीसी इज इक्वल टू 8x एंड एसी कितना हो जाएगा 17x। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि डायरेक्ट बीसी को 8 क्यों नहीं मान सकते हैं, एसी को डायरेक्ट 17 क्यों नहीं मान सकते हैं। देखिए आप मान के बनाओगे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानना ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं ये साइन ए, यहाँ पे सपोज साइन ए का वैल्यू है हमारा यहाँ पे, साइन ए का मान लीजिए 64 दिया है, यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेते हैं ना, यहाँ पे 60 और ये 34 करते हैं। ये जो साइन का वैल्यू 60/34 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम है। कैसे, अगर आप इसको करते हो, जैसे अगर यहाँ से इसको डिवाइड करते हो तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 34, कितना जाएगा 18/17। यही जो साइन वैल्यू 8/17 था वही यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन हमको थोड़ी पता था कि इसका ओरिजिनल वैल्यू ये है, साइन ए का ओरिजिनल वैल्यू ये है। यहाँ पे हम इस क्या बोलते हैं, इस बीसी को हम 16 मान सकते थे और इस एसी को 34 मान सकते थे। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे हमको कटाने के बाद ये चीज दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि ओरिजिनल वैल्यू हमारा नहीं है। इसीलिए हम बीसी को 8 और एसी को 17 नहीं मान सकते। इसीलिए हमको एक्स करके मानना पड़ेगा, बीसी को 8x और एसी को 17x। अब लिख दीजिए यहाँ पे बीसी कहाँ पे हमारा, बीसी ये रहा 8x लिखो, और ये एसी कितना है हमारा, ये 17x लिखो। हो गया। अब राइट ट्रायंगल है, आपको पता है राइट ट्रायंगल में अगर दो साइड पता होता है तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस यूज करके। अब पाइथागोरस क्या होता है जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। लिखेंगे क्या यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, CBA। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी BC, इसके स्क्वायर इसके करोगे, बाकी दो साइड बच रहा है यानी परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो पहला क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने लिख दिया। तो इसको लिखें कैसे, BC वैल्यू पता है हमको, BC कितना है 8 है, तो 8x का स्क्वायर कर देंगे, BC हो गया, और ये सॉरी गड़बड़ हो गया क्या इसमें, ये BC हो गया ना, अच्छा सॉरी ये AC के स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, पर हाईएस्ट क्या है हमारा, ये लॉन्गेस्ट क्या हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस AC ना यहाँ पे, सॉरी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये इरेज कर देते हैं इसको, यहाँ पे AC, तो AC कितना है हमारा, ये 17, तो 17 का 17x का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा 8x, तो 8x का स्क्वायर और प्लस BA क्या आपको पता है, ये BA नहीं पता है तो इसको BA एज इट इज ही रहने देंगे। आप इसको बेसिक से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको सामने आ जाएगा, BA आपको निकल जाएगा यहाँ से। कैसे करेंगे, 17 के स्क्वायर करोगे आप लोग तो ये करीब होता रहता है 289 एक्स स्क्वायर, 8 करने पे 64 के स्क्वायर प्लस BA के स्क्वायर। अगर आपको इसे बेसिक आपको लीनियर प्लस आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा था, सॉल्व करने, तो इसको जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 289 एक्स स्क्वायर में से ये 64 एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना जाएगा, 9 में से 4 गया तो ये 5, 8 में 6 गया तो 2, और ये 2 से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी BA स्क्वायर कितना आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ, BA स्क्वायर हमारा कितना आ गया, हमको BA निकालना है, यहाँ से स्क्वायर की इधर भेजेंगे तो हमारा 2 पे चल जाएगा, 225 एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारा BA कितना आ गया 15x यहाँ से हो गया, ये BA कितना गया हमारा, ये 15x हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमारा तीनों, ये क्या है हमारा, ये तीनों साइड्स पता चल गया है, तो तीनों से पता चल गया है तो कोई भी रेशियोज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कोई भी निकाल सकते हैं। उसको करते हैं आगे चलिए, ठीक। चलिए बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच रहे हैं उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग साइन दे दिया था, साइन का यूज करके ये सारे मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, इसके यूज करके तीनों हम लोग ट्रायंगल के साइड्स निकाल दिए। ये तो दिया था, ये नहीं दिया था, तुमको पाइथागोरस यूज किए और निकाल दिए। बाकी कोई निकालिए, साइन दे दिया तो कॉस निकालिए यहाँ से, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये है तो BA बाई हाइपोटेनस क्या हमारा ये AC। तो लिख दीजिए वैल्यू, BA कितना है हमारा ये 15x और AC कितना है हमारा ये 17x। तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 15/17। ये बच रहा है tan A निकालना है, तो tan A का फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है परपेंडिकुलर हमारा ये BC और बेस कितना है हमारा ये BA। BC कितना है हमारा 8x और BA कितना है 15x। x कैंसिल हो गया 8/15। तो जो मेन तीन था हमारा
एक तो दे दिया था और दो मेन था हमारा साइन, सॉरी ये कॉस और टेन, ये तो निकल गया। बाकी कॉसिक ऐसे ही निकाल सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉसिक निकालना तुमको पता है, कॉसिक किसका उल्टा होता है, 1/sin A का उल्टा होता है। 1/sin A का उल्टा कर दो, यानी कॉस साइन का उल्टा होता है तो साइन उल्टा कर दो, साइन उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 17/8। अरे साइन 8/17 था तो क्या कर देंगे, तो 17/8 हो गया। अब आता है सेक थीटा, सेक इसका उल्टा होता है, कॉस उल्टा होता है, कॉस उल्टा कर दो, कॉस उल्टा कितना है हमारा ये 15/17 है, तो पहले दिखा दो यहाँ पे कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तब लिखो यहाँ पे सेक कॉस का उल्टा यानी 17/15 हो जाएगा यहाँ पे 17/15। और जो लास्ट बच रहा है हमारा क्या, कॉट बच रहा है, तो दिखा देंगे कॉट किसका उल्टा है हमारा ये tan का उल्टा है, और tan कितना है हमारा 8/15, तो 15/8 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 15/8 था। तो ऐसे अगर कोई भी हम लोग क्या देखा कि ऐसे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, कोई एक दिया हुआ है 6 में से कोई भी एक दे दिया है, उसका यूज करके हम बाकी 5 का 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं तो आपके बोर्ड्स में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, और इसके साइज का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपका सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू कुछ अलग अलग एंगल्स के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।